गाइस आज का वीडियो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक के ऊपर होने वाला है, जो कि है वॉच योर थॉट्स। मतलब कि हमें अपने थॉट्स के ऊपर हमेशा नज़र रखना है कि हम ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे होते हैं कि जिससे हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। ठीक, डिले हो जाती है क्योंकि आप जब भी आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, ठीक, तो आपका माइंड जो है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहता है। इफ़ यू नोटिस दैट केयरफुली, ठीक, तो वो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि क्या आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में, अपनी डिज़ायर, अपनी विश के बारे में कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं करते। अगर आप करते हो तो ये आपको अभी रोक देना चाहिए। ठीक, क्योंकि हम अपने माइंड में कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं। वो कभी नेगेटिव होता है, वो कभी पॉजिटिव होता है। वेल, थॉट्स कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होते हैं, हम उनको एक मीनिंग दे देते हैं। ठीक, बट वी नो दैट कि अगर मैं अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में ऐसा बोलूँगा तो ऑफ कोर्स मतलब हम किसी चीज़ को चाह रहे हैं और हम उसके बारे में बुरा भी बोल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाए। मतलब कि अगर हम किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट हम उस पर्सन के बारे में हमेशा बुरा सोचते रहते हैं, हमेशा उसको बुरा बोलते रहते हैं, ठीक? और आप चाह रहे हो कि फिर वो पर्सन आपसे अच्छा बिहेव करे, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, आपको उसके अच्छे रिफ्लेक्शन दिखे। इनर कन्वर्सेशन, आपको आपकी इनर कन्वर्सेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा कि आप जो अपने मन ही मन में बातें कर रहे हो, वो कैसी हैं? वो अच्छी हैं, वो बुरी हैं? क्या ये आपके मैनिफेस्टेशन को इफ़ेक्ट कर सकती है? आपको एटलीस्ट इतना कॉन्शियस तो होना ही पड़ेगा, जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप अपने थॉट्स को बिल्कुल डायरेक्शन में रखो, ठीक? आप ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन ना करो। ऐसा कई बार होता है कि हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक, हमारी ओल्ड स्टोरी क्या होती है, हमारी ओल्ड स्टोरी है कि मेरे को ये स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, ये स्पेसिफिक पर्सन मुझसे बात कर रहा है, चूँकि इन रियलिटी उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक? रियलिटी में उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, और आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो कि वी बोथ आर इन अ रिलेशनशिप, वी बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक? अगर आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपसे बात करे, तो प्लीज़ आप अपने मन में ये मत रिपीट करना कि यार उसने तो मुझे कब का ब्लॉक कर दिया। आपको कोई भी पर्सन आके पूछेगा ना कि यार वो तेरे रिलेशनशिप का क्या हुआ? तो आपको हमेशा ओल्ड स्टोरी को रिपीट नहीं करना है। जब आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो, ठीक, जब आप सोचते हो कि आपकी आने वाली रियलिटी ये होगी, तब आपको आपकी ओल्ड स्टोरी रिपीट करना बंद कर देना है, ठीक? आपको ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है लोगों के सामने अपने मन में कि यार ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जस्ट इग्नोर दैट थिंग, ठीक? बट ठीक है, आप लाइंग भी करोगे ना अपने माइंड से कि आप किसी को बोल रहे हो कि यार अब तो हम साथ में नहीं हैं, तब भी वो चीज़ इम्प्लाई कर रही होगी, बिकॉज़ यू आर टेलिंग योरसेल्फ, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें हमेशा सुन रहा होता है। तो प्लीज़ आप ओल्ड स्टोरी बिल्कुल भी रिपीट ना करें अपने माइंड में, लोगों के सामने, कहीं पे भी, इवन इन थ्रू रील्स। दैट्स माय पर्सनल पैटर्न कि मैं जब भी रील्स स्क्रॉल कर रही होती हूँ ना, अगर मैंने कुछ देखा कि जो मेरी लाइफ में नहीं है, अगर इफ़ इट्स अबाउट माय डिज़ायर, इफ़ इट्स समथिंग इज़ मिसिंग इन माय लाइफ, आई डोंट हैव इट, एंड देन माइंड में मैं उस चीज़ के बारे में क्राई कर रही होंगी। लिटरली मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट अनकॉन्शियसली एंड आई ऑल्सो डू दैट, बट आई नोटिस दिस पैटर्न इन मी। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आप भी ऐसा करते हो, आप रील्स देखते हो, ये नहीं है, आप माइंड ही माइंड में कुछ ना कुछ बोल रहे हो, तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, और इन चीज़ों को अवॉइड करने को ही मेंटल डाइट कहते हैं, ठीक है? ये मेंटल डाइट का पार्ट होता है आपका। जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, ठीक, जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे अजम्पशन्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आप किसी चीज़ को आप लाइफ में पैसा चाह रहे हो, बट आपके बिलीव्स पैसे को लेके इतने अच्छे हैं कि आप उसके साथ कभी भी सिक्योर फील कर ही नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो पैसा बहुत बुरी चीज़ है, पैसा ईज़िली नहीं आता है, पैसा तो ये करता है, वो करता है, रिलेशंस बिगाड़ देता है। अगर आपके अगर पैसे के बारे में गुड अज़म्पशन्स नहीं है, गुड बिलीव्स नहीं है, तो वो चीज़ आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे यार? ऑफ़ कोर्स यार, आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको उस चीज़ के बारे में अच्छे अज़म्पशन्स बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले आप अपने उस चीज़ को लेके अपने बिलीव्स को सही करो, उसके बारे में अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को फ़िक्स करो, देन आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, वो चीज़ आपके पास आ ही जाएगी, भागी चली आ जाएगी, ठीक?
अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक, तो आपका सबसे पहला काम यही होता है कि आप उस चीज़ के बारे में अपने नेगेटिव बिलीव, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को फिक्स करो। आपका पहला वर्क यही होना चाहिए कि आप उस चीज़ के बारे में अच्छे थॉट्स बनाओ। अपनी विश के बारे में, अपने डिज़ायर के बारे में बुरी बातें ना बोलो, उसके बारे में अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट रखो। दैट्स इट, दैट इज़ द कोर कि आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। अगर अब आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है कि आपको किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ है, तो आपको उसे फिक्स करना है। तो उसको फिक्स कैसे करते हैं? उसको आपको न्यू थॉट से रिप्लेस करना होता है। लाइक अगर मेरे पास पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपको लिटरली यही बोलना पड़ेगा कि मनी कम्स टू मी ईज़िली, मनी फ्लोज़ टू मी ईज़िली। ये अफ़र्मेशंस आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक? आपको पहले अपने डिज़ायर को लेके असम्पशन्स फिक्स करने पड़ेंगे। दैट्स हाउ। तो आधा काम आपका वहीं हो जाता है और ये करना ज़रूरी होता है, ठीक? आपको पहले आइडेंटिफ़ाई करना है अपने प्लेस को, देन उसको रिप्लेस करना है न्यू बिलीफ के साथ में, और वो आप रिपिटेशंस के थ्रू करोगे। आपको शुरू में मे बी प्रॉब्लम होगी, बट विद द टाइम ये हो जाएगा, ठीक? आपके बिलीव्स आप वापस से रिवाइव कर सकते हो अपने माइंड को अपनी अपनी चीज़ों के लिए, ठीक? तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी एनी अदर टॉपिक यू वांट टू नो, आप इससे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाय बाय।